विकास की दर कितनी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व कितना, पता के जाइएगा, उसका भागिएगा नहीं, तब बताता हूं मुद्दे की बात। पता है कि नहीं? भदौरिया जी से पूछिए, आलोक शर्मा जी पूछिए, दोनों में से किसी को नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए। प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना, हिम्मत है तो आपके अंदर। नहीं पूछ पाएंगे। हिमांशु भाई 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए, हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए किसानों की आमदनी डबल हो गई हमें वोट दो, कहिए बेरोजगारी दूर हो गई हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। भाई अब मुझे बोलने तो दीजिए, क्या उसके नाम पर हमें वोट दीजिए। अब जवाब तो तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग भी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पहले आप इस डिबेट शो को देखिए और इस डिबेट शो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए इस डिबेट शो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जेपी नड्डा जी को तो अमित शाह हाथ पकड़ के पीछे फेंक देते, लेकिन आपको केवल आरोप की राजनीति करनी है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी कहें 2014 के जो भाषण दिए थे कि 2 करोड़ रोजगार मैंने दे दिए, मैंने महंगाई कम कर दी, 35 रुपए में पेट्रोल आ रहा है, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए हैं, 100 स्मार्ट सिटी मैंने बना दी हैं। मोदी जी कहें ना, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी देश के प्रधानमंत्री उन्हीं घिसी पिटी अपनी लाइनों पर पूरा भाषण देते हैं और बिहार में जब जाते हैं, जब वहां पर पासवान के मंच पर जाते हैं तो परिवारवाद भूल जाते हैं। उनके दोहरी नीति है, दोहरी नीति के कारण ही आज देश उनको यहां से सत्ता से स्वीकार नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू मुस्लिम पर, क्या उनको ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगनी चाहिए, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? आप बता दीजिए। कांग्रेस का सब कुछ याद है, बीजेपी का कुछ याद नहीं। नहीं, मैं याद दिलाता हूं। आलोक जी का कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने ये कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा। अब मैं आगे बोलता हूं। अब ये बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था, उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। और अभी आपके सहारनपुर से प्रत्याशी, अब आप बताइए, इस पे भी आप कोई व्यक्तिगत बयान देने की बात कहेंगे? ये तो कांग्रेस का बयान है। और 100 बातों की बात एक, हाथी के पांव में सबके पांव। जब आपके प्रधानमंत्री जी ये बोल चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो अब इसके बाद तो कुछ छोटा सा उत्तर दे देता हूं। इसीलिए आरोप लगाए इन्होंने आपके लिए कि ये एक नहीं अनेक चीजें आप स्वयं आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं और जो सहयोगी दल हैं वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं। चलिए अब आप और बोल दीजिए। यहां पे एक लाइन और बोल दो सर। यहां पे अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनकी पार्टी ने तमाम बातें रामचरितमानस और भगवान राम पे बोली थी, उस पर आपका क्या कहना है? और आरजेडी से तो आज भी आपका गठबंधन है, जिसके साथ सरकार चला रहे थे उनके चंद्रशेखर जी और फतेह भैया फतेह बहादुर सिंह आए बाएं से आए उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे, उस पर क्या कहना है? तो 10 सेकंड में फिर अनुराग भदौरिया पे आ रहा हूं। देखिए, बीफ की बात इन्होंने कही। जिस व्यक्ति ने बीफ काटा या गाय का बछड़ा काटा, उसको हमने पार्टी से बाहर किया, उस पर केस चला, वो जेल गया। लेकिन आपकी सरकारों ने तो बीफ खाने खुलवाए। बीफ के काटने की मशीनों के ऊपर एक्साइज और कस्टम की ड्यूटी किसने कम की? ये तो आप ही की सरकार है। आलोक जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही के मेघालय के जो अध्यक्ष थे उन्होंने तो कहा था, और गोवा के अध्यक्ष ने तो कहा था कि हम बीफ की सप्लाई को बढ़ाएंगे। आप लोग किस मुंह से हिंदू मुस्लिम और बीफ और गाय की बात करते हैं? आप लोग भी करेंगे क्या? आपने दूसरा विषय लिया कि साहब कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस मतलब किसी ने अगर गलत वक्तव्य दिया इसलिए आपको वोट दे दिए जाए, केवल इतना आपका आलोक जी, सार्वजनिक खंडन नहीं होता ना। अरे जेल भेज दिया, प्रभु अगर जेल भेज दिया तो इससे ज्यादा सार्वजनिक खंडन और क्या चाहिए? फिर अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसने हिंदू आतंकवाद कहा वो तो इनका मंत्री बना बैठा है। आपको वो शायद याद नहीं रहेगा। मैक्सिमम बोलिए। अरे भाई, आरके सिंह क्या थे? होम सेक्रेटरी थे कि नहीं? एंकर नहीं कह सकते हैं, एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछना। आप आधे टाइम एंकर भी लड़ते रहते हैं। हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे, त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे। जी ने शक्ति पे बयान दिया, हम लड़ नहीं रहे, करके बोलना पड़ा कि ये असुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। आप एंकरों से लड़े, मीडिया से लड़े, किसी और से लड़े, आज आप पिछले 15 मिनट में आप 2 सवाल पूछ लेते तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपने एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। इससे कुछ नहीं होगा। पुरानी कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब उदयनिधि स्टालिन जो आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे, अगर आप उनका सार्वजनिक खंडन राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना जरा। हिम्मत है तो आपके अंदर। नहीं पूछ पाएंगे आप। देखिए, मैं एक और बात इनको बता देता हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में
मान्यवर, वो तमिलनाडु में जाकर उस पादरी से बैठकर वो शक्ति के बारे में इनको बता रहा था, वो जॉर्ज पुनिया, कोई जाके चेक कर ले, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस धरती को, यानी भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मेरे पैर न टच हो जाए। साहब उस जॉर्ज पुनिया के पास गए, केरल के उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके कि कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी, ईसाइयों से कोई प्यार नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमान ज्यादा, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके साथ ये 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए किसानों की आमदनी डबल हो गई हमें वोट दो, कहिए बेरोजगारी दूर हो गई हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हो गए जो कहते हैं मैं ओबीसी हूं। 15 सेकंड आलोक जी बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप 10 साल में आपने क्या किया, उस पर वोट मांगे। फलाना ने ये कहा था, ढिकड़ा ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल। अरे भाई अब मुझे बोलने तो सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने खेला और सबसे ज्यादा चले जा रहे हैं। आलोक जी अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, पिछले 15 मिनट में आप 15 मिनट में केवल और केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू की बात करी जाए तो आप उसको बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुसलमान की बात करी जाए सेक्युलरिज्म है, आप नहीं हमें दर्शक करेंगे, देश के दर्शक देख रहे हैं, देश के दर्शक देख रहे हैं। 10 साल के बाद भी आपको वही नैरेटिव बनाना पड़ रहा है। प्रदेश में वोट करते हैं जहां आपने बोला रेडियो ले सकती हूं, 2 सीट आपको देश के दर्शक देख रहे हैं कि डिबेट में 2 लोग कौन हैं तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बता रहा हूं, मैं आपको जमीन की स्थिति बता रहा हूं। जब भी हिंदुओं की बात होती है आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, इसी कारण वही कह रहा हूं दोनों लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हाँ मैं बता रहा हूँ। पहली बात, मेरे शायद पहले वक्तव्य में मैंने ग्रोथ रेट वाले जो बात बताई थी और महंगाई की रेट और बेरोजगारी की रेट शायद आलोक जी को सुनाई नहीं पड़ा था। मगर एक बात कह दूं, 10 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है आलोक जी, 110 साल से हो रहा है। अरे भाई आज भी हम बात में जाएंगे, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज भी हुआ है। अब आप कार्यकर्ता है ना, ये अब आप अगले वाक्य के बाद बार बार नड्डा जी ने जो कहा था, ऐसे आप डिबेट को मोनोपलाइज नहीं कर सकते।